दोस्तों, उपवास को समझते हो? क्या होता है उपवास? उपवास का अर्थ होता है कि परमात्मा के पास बैठना। उपवास मतलब उसके पास होना। उपवास में भूखे मरने जैसा कुछ नहीं होता। उपवास में भक्ति होती है। उपवास में हम ईश्वर के पास होते हैं, और जब हम ईश्वर के पास होते हैं तब हम खुद को ही भूल जाते हैं। तो भोजन तो बहुत दूर की बात है। और जब हमें खुद की ही याद नहीं आती तभी हम असल मायनों में ईश्वर के पास होते हैं और असल मायनों में उपवास कर पाते हैं। लेकिन आज के उपवास क्या होते हैं ये सब जानते हैं। आज के उपवास में आज के उपवास को अनशन कहना चाहिए। अनशन में हम मांग करते हैं ईश्वर से कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज दो, हम तुम्हारे लिए भोजन छोड़ रहे हैं, हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, हमें ये चीज चाहिए। और कई बार तो हम ईश्वर को चैलेंज देने लगते हैं कि अरे अगर तुम में ताकत है तो मेरा ये काम करके दिखाओ और मुझे उससे मिलवा के दिखाओ। कई ऐसी इच्छाएं होती हैं। तब क्या तुम उपवास करते हो? तब क्या तुम्हें ईश्वर से लगाव होता है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो ईश्वर चाहिए ही नहीं। तुम्हें तो वो चीज चाहिए जो तुम ईश्वर से मांगते हो। लेकिन अगर तुम्हें ईश्वर से लगाव हो जाए, अगर तुम ईश्वर से प्रेम करने लगो तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। और तुम्हें इसका डर रहता है हमेशा कि अगर मैं ईश्वर को प्रेम करने लगा, अगर कोई लड़की हुई तो अगर वो मीरा जैसी हो गई तो वो सब कुछ भूल जाएगी, सिर्फ ईश्वर को याद रखेगी। अगर वो लड़का हुआ तो रसखान और न जाने कितने ऐसे लोग हैं, वो उनकी तरह हो जाएगा और ईश्वर को ही याद रखेगा, बाकी दुनिया को भूल जाएगा। तुम्हें तो वैसे भी ईश्वर नहीं चाहिए, तुम्हें तो ये दुनिया चाहिए, ये तुम्हें कंजम्पशन चाहिए, तुम्हें भोगना है, तुम्हें चीजों को बस खानी है, तुम्हारा सिर्फ पेट भरना चाहिए। और उपवास के नाम पर भी तुम लोग क्या ही करते हो। उस वक्त भले ही तुम दूसरे दिनों में फल ना खाते हो, लेकिन उस वक्त तुम भोजन के नाम पर, भूखे रहने के नाम पर तुम भोजन के नाम पर फल खाते हो, दूध पीते हो और भी कई चीजें करते हो। हालांकि मैंने तो कभी इस तरह का अनशन नहीं किया तो मैं उतनी बारीकी से नहीं जानता, लेकिन देखता हूँ तो यही लगता है कि किस तरह का उपवास हो गया है। उपवास तो उन लोगों ने किया था, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे जो बहुत से जो ऋषि मुनि हैं, जो तपस्वी हैं, जो तपस्या करते हैं, वो उपवास करते हैं। एक बात और कि उपवास के नाम पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि कल भोजन नहीं करना, यानी कल अनशन करना है, या जिसे हम लोग उपवास कहते हैं कि कल भोजन नहीं करना, इसलिए आज रात को ही या आज ही कल वाला पूरा खा लेते हैं, जो कल की कमी है उसे आज पूरा कर लेते हैं। क्या इस तरह का उपवास हो गया है हमारा। हंसी आती है ऐसे उपवास पर, क्योंकि उस उपवास को और ईश्वर को मजाक बना दिया है इन आस्तिक लोगों ने। नास्तिक ऐसी बात नहीं करते। नास्तिक तो कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर कहाँ है, ना ही मुझे इससे फर्क पड़ता है। फर्क तो उनको पड़ रहा है ना जो ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वही इस तरह की बातें करते हैं। अनशन वाले दिन तुम क्या करोगे? तुम जब भूखे रहोगे तब तुम पूरे दिन सिर्फ भोजन के बारे में सोचोगे। तुम सोचोगे कि कितनी जल्दी ये दिन खत्म हो जाए और अगला दिन आए और मुझे भोजन मिले। वैसे भी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अब किसी भी व्यक्ति को भगवान से लगाव नहीं रहा, उसे इस दुनिया से लगाव हो चुका है। वो इस दुनिया को पाने के चक्कर में भगवान को याद तो कर लेता है, लेकिन सिर्फ इसलिए याद कर रहा है कि मेरी ये चीज पूरी हो जाए, और जब वो चीज पूरी हो जाती है तब एक बार और याद कर लेता है। वहीं अगर असली धर्म, असली भक्ति, असली पूजा की बात अगर की जाती है तो लोग भड़क जाते हैं। लोग कहते हैं कि तुम अंधविश्वासी हो। बल्कि अगर सच पूछा जाए कि ये जो दुनिया है तो धर्म के नाम पर अंधविश्वास में जी रही है और गलत मान्यताओं, परंपराओं में विश्वास रखती है। असली धर्म जानती ही नहीं, इसीलिए वो मान्यताओं को, परंपराओं को और अंधविश्वास को धर्म मानने लगे हैं। गलती उनकी भी नहीं है, वो उनको जैसा सिखाया गया उन्होंने सीखा, वैसे ही वो धर्म को मानने लगे। गलती उन लोगों की है, उन धार्मिक गुरुओं की है जिन्होंने
किसी को बताया ही नहीं। उन्होंने सोचा कि मुझे पता है तो मैं ज्ञानी हूँ, मैं किसी और को नहीं बताना चाहता। इससे क्या होगा, मेरा ज्ञान कम क्या, मेरे जैसे और ज्ञानी पैदा हो जाएंगे। उन धर्म गुरुओं की है। और कई तो उन धर्म गुरुओं का जो स्वघोषित धर्म गुरु हैं, उनको भी नहीं पता होता है कि असली धर्म क्या है, असली धर्म का मर्म क्या है, आखिर सनातन क्या है। और आज के दिन सैकड़ों ऐसे ढोंगी बाबा पैदा हो गए हैं जो सोशल मीडिया पर भी उनके लाखों में फॉलोवर हैं, करोड़ों में फॉलोवर हैं, और धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ अंधविश्वास फैला रहे हैं। ऐसे धार्मिक गुरुओं से कहना चाहूंगा कि तुम्हारे ही कारण आज सनातन धर्म इतना कमजोर हो गया है कि कोई भी आकर उसमें टिप्पणी करने लगता है, उसको गलत बताने लगता है। क्यों? सिर्फ तुम्हारे कारण। अब तुम्हें ही सुधारना होगा और तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें खुद सीखना होगा कि असली धर्म क्या है। तुम्हें ही नहीं पता है कि असली धर्म क्या है। जाओ वेदांत पढ़ो, आध्यात्म की ओर आओ।